नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी खबर के साथ, जहां नवाब सिंह यादव मामले में रेप की पुष्टि हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की धारा बढ़ा दी गई है। पीड़िता की बुआ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। किशोरी के बयान से नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की धारा बढ़ा दी गई है। पीड़िता का पहले मेडिकल हुआ, उसके बाद बयान दर्ज हुआ है और अब धारा बढ़ा दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि पीड़िता की बुआ का इसमें रोल रहा है और खुद लड़की के पेरेंट्स ने भी उसकी बुआ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वही लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास पहुंची थी। फिलहाल बुआ की तलाश की जा रही है और बड़ा अपडेट यही कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की धारा बढ़ा दी गई है। साथ ही पीड़िता की बुआ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अनूप श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार जैसा कि शुरुआत से ही अंदेशा था, आशंका थी, वैसा ही हुआ है। पीड़िता ने कहा कि उसके साथ रेप हुआ और बयान दर्ज हो गया। उसके बाद कौन कौन सी धाराएं बढ़ा दी गई हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, नवाब सिंह यादव पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था फर्स्ट हैंड, उसमें छेड़छाड़ की धाराएं थी और पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लगाया गया था। लेकिन कल जब मेडिकल रिपोर्ट आई है लड़की की और लड़की का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ, उसके बाद इसमें इस बात की पुष्टि कन्नौज के एसपी ने की है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। लिहाजा दुष्कर्म की धाराएं भी अब उस एफआईआर में जोड़ दी गई हैं। तो अब निश्चित रूप से नवाब सिंह के लिए मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। साथ ही साथ लड़की की जो बुआ है उसका कैरेक्टर बड़ा संदिग्ध पाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो अपने बयान बदल रही है और कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी नवाब सिंह पर आरोप लगा रही है, कभी उसका बचाव कर रही है। तो अब उसके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी 2 वजह है, एक तो उसका बयान बदलना और दूसरा कि जिस वक्त नवाब सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो वो लड़की की बुआ जो है वो वहीं पर बैठी हुई थी और वो नवाब सिंह उसका हाथ पकड़े हुए था, जो कि नवाब सिंह आपत्तिजनक स्थिति में था। तो इन सब को देखते हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और साथ ही साथ न सिर्फ धाराएं बढ़ाई गई हैं दुष्कर्म की, बल्कि उसकी बुआ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनूप, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लड़की के दादा दादी ने मेडिकल से भी मना किया था और ये कहा जा रहा था कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मेडिकल की ज़रूरत क्या है। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी संदेह के घेरे में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लड़की के दादा दादी ने इसका विरोध किया था। साथ ही लड़की के माँ बाप ने जो है बुआ का विरोध किया था और मेडिकल न कराने की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, नवाब सिंह की जो रसूख सामने आ रहा है कि किस तरह से उसके करीबी रिश्ते रहे हैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, नेतृत्व के साथ, और साथ ही साथ किस तरह से उसका दबदबा रहा है और साथ ही साथ जो वहां उसकी बुआ है उसके तस्वीरें जो है न सिर्फ सपा नेताओं के साथ मिल रही हैं बल्कि बीजेपी के नेताओं के साथ भी मिली है। तो कुल मिलाकर इस स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मुझे लगता है कि जो लोकल पुलिस है उसने जो है इसकी छानबीन करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा में धाराएं बढ़ाई हैं और साथ ही साथ क्योंकि अदालत में केस कमजोर ना हो इसलिए लड़की का बाकायदा जो है उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। क्योंकि अदालत में जब ये केस जाएगा तो निश्चित रूप से सबसे पहला सवाल यही होगा कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। बिल्कुल अनूप, क्योंकि फिलहाल न्यायिक हिरासत में है आरोपी और इस मामले में सुनवाई भी आज होनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं, यानी पीड़िता के जो माता पिता हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव का भी हो सकता है, क्योंकि इस मामले में शुरुआत में जिस तरह की हिला हवाली की गई है और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को अब कोई दबाया जा सकता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ लोकल स्तर पे राजनीति तेज हो गई है बल्कि शीर्ष स्तर पे अगर देखा जाए प्रदेश स्तर पे जो है राजनीति तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य का कल बयान सामने आया है, सुधांशु त्रिवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका बयान इस मामले में आया है कि सपा के डीएनए में अराजकता है और
केशव प्रसाद ने कहा कि भाई जो नवाब सिंह है उसके रिश्ते कहां तक थे और अखिलेश से किस प्रकार के रिश्ते थे वो ये बताएं। तो कुल मिलाकर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले को दबाया जाएगा। हाँ, नवाब सिंह की भूमिका पर जरूर संदेह उठाया जा सकता है कि नवाब सिंह की भूमिका कहां तक थी इसमें, सिर्फ अपराध तक है या बाकी कुछ और भी है। और जिस तरह से कार्रवाई अयोध्या में की गई मोहित खान के खिलाफ, क्या उस तरह की कार्रवाई जो है कन्नौज में भी की जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी अवैध कब्जों करने का आरोप है, साथ ही साथ जो है दबंगई का आरोप है। इनके खिलाफ करीब 7 से 8 मुकदमे भी दर्ज है नवाब सिंह के खिलाफ कन्नौज के विभिन्न थानाओं में। तो यही देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि नवाब सिंह का क्या करती है लोकल पुलिस। बिल्कुल अनूप, आपसे ये भी जानेंगे कि क्या परिवार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है, किस तरह से योगी सरकार से मांग की गई है, कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन एक अपडेट आ रहा है और ये अपडेट है कि नवाब सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। कन्नौज कोर्ट में नवाब की जमानत पर सुनवाई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है नवाब सिंह। मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि हुई थी और नवाब सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल हिरासत में है नवाब सिंह और जमानत पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट में उसे लेकर जाएगी टीम। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है नवाब सिंह। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, पहले मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि हुई थी और इस पर जो जानकारियां मिल रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। पॉक्सो के मामलों में जब तक वादी तलब नहीं हो जाता है कोर्ट में, तब तक बेल की सुनवाई नहीं हो सकती। इस वजह से सुनवाई रुक गई। वादी को नोटिस किया गया, 14 तारीख लगाई गई है। 14 तारीख को नियमित सुनवाई होगी। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनूप, नवाब सिंह की जमानत पर आज सुनवाई भी होनी है और किस तरह से इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा, परिवार की क्या मांग है? देखिए, परिवार की तो मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची को नौकरी देने के नाम पर बुलाया गया और उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, तो निश्चित रूप से परिवार की ये मांग है कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रहा सवाल जमानत का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो ये न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं नवाब सिंह, पुलिस इनकी जमानत का पुरजोर विरोध करेगी आज अदालत में, क्योंकि बहुत सारी पूछताछ पुलिस को करनी बाकी है, बहुत सारे सूत्र खंगालने हैं, बहुत सारे कड़ियों को इकट्ठा करना है। निश्चित रूप से पुलिस इन सारी चीजों को तफसील से कोर्ट में रखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आज उनको जमानत मिलने की कोई संभावना है। हालांकि बिल्कुल नवाब कई और भी लोग इसमें हो सकते हैं जो नवाब के साथ मिले हुए हो सकते हैं अनूप, क्योंकि एक तो बुआ का जिक्र यहाँ पर हो रहा है जो अभी तक फरार है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और भी कई लोग हो सकते हैं। क्या परिवार के भी क्या कुछ लोगों पर संदेह है? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि किस तरह से लड़की रात को 9 बजे वहां पर गई, 11 बजे उसके साथ दुष्कर्म हुआ, 1:30 बजे पुलिस आई और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, और पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो उस वक्त बुआ भी वहां पर साथ बैठी हुई थी। बुआ ने पिछले 3 दिनों से लगातार अपना बयान बदला है, अब वो फरार है, उसके ऊपर जब मुकदमा दर्ज हो गया है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें अभी तलाशनी बाकी हैं, पुलिस को बहुत सारी चीजों को सामने लाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में पुलिस जो है वो खोजबीन कर रही है। साथ ही साथ नवाब सिंह के जो आपराधिक इतिहास रहा है उसको भी खंगाला जाएगा, और साथ ही साथ इनके ऊपर अगर अवैध कब्जे इन्होंने किए हैं, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। इनका जो कॉलेज है वहां पर वो कॉलेज की जमीन पर भी इन्होंने अवैध रूप से निर्माण कराया है, जो सरकारी जमीन है। तो इन सारी चीजों की जांच की जाएगी और निश्चित रूप से इस केस को, जिस तरह से अयोध्या के केस को सुलझाया गया, उसी तरह कन्नौज के केस को भी सुलझाया जाएगा। बिल्कुल अनूप, उम्मीद तो यही की जा रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक मिसाल कायम होगी तभी इस तरह के अपराध रुकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनूप। अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां एक शख्स को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स ने बदला लेने के लिए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल इस घटना से पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए पीड़ित युवती के भाई ने आरोपी युवक की बहन को जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। तो सीसीटीवी में सबूत कैद हुए, जिसके आधार पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूरे मामले का खुलासा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।